कलयुग के प्रभाव से दबे हुए मनुष्य की स्थिति। भारतीय सनातन धर्म में समय को 4 युगों में विभाजित किया गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इन चारों में कलयुग को सबसे पतित, अशांत और संघर्षमय युग माना गया है। यह वह युग है जिसमें अधर्म, अन्याय, मोह, माया, लोभ, क्रोध और अहंकार का बोलबाला होता है। आज का मनुष्य इसी युग में जी रहा है और धीरे धीरे इस युग के प्रभावों से दबता चला जा रहा है। वो बाह्य रूप से जितना आगे बढ़ता दिखाई देता है, अंदर से उतना ही खोखला, बेचैन और दिशाहीन होता जा रहा है। 1. मानसिक स्थिति। भय, भ्रम और तनाव में घिरा मनुष्य। कलयुग के प्रभाव से दबा हुआ मनुष्य मानसिक रूप से अत्यधिक अस्थिर होता है। उसका मन कभी शांत नहीं रहता। हर समय चिंता, डर, ईर्ष्या और असंतोष की लहरें उसे भीतर से झकझोरती रहती हैं। वो भूतकाल की गलतियों का बोझ और भविष्य की अनिश्चितताओं का डर दोनों एक साथ ढोता है। सोशल मीडिया, प्रतिस्पर्धा और तुलना की इस दुनिया में वो स्वयं को हर पल किसी से कमतर महसूस करता है। उसकी मानसिक स्थिति ऐसी होती है जैसे कोई तूफान के बीच में फंसा नाविक जो न आगे देख सकता है न पीछे लौट सकता है। नींद टूट जाती है, चैन खो जाता है और हर समय एक अनदेखी बेचैनी घेरे रहती है। यह स्थिति धीरे धीरे डिप्रेशन, एंग्जाइटी और आत्महत्या जैसी मानसिक बीमारियों को जन्म देती है जो आज के युग में आम होती जा रही हैं। 2. आध्यात्मिक स्थिति। ईश्वर से दूर, भ्रमित और खोया हुआ। कलयुग में मनुष्य का संबंध ईश्वर से केवल औपचारिकता तक सिमट गया है। मंदिर जाना, पूजा करना, व्रत रखना, इन सबका स्वरूप केवल परंपराओं को निभाने तक सीमित हो गया है। आत्मा की पुकार को सुनने की शक्ति कम हो गई है। मनुष्य अब भीतर से नहीं, बाहर से धार्मिक हो गया है। आडंबर, पाखंड और दिखावे ने आध्यात्मिकता की गहराई को ढक लिया है। मनुष्य कर्मकांडों में उलझा हुआ है, लेकिन उसके जीवन में सच्चा प्रेम, करुणा और समर्पण का अभाव है। कलयुग के प्रभाव से दबा हुआ मनुष्य ईश्वर को एक सुविधा की वस्तु की तरह देखने लगता है। संकट में हो तो याद करता है, अन्यथा उसकी भक्ति में कोई भाव नहीं होता। यह आध्यात्मिक शून्यता उसे और अधिक असंतोष और भ्रम में डाल देती है। 3. सामाजिक स्थिति। रिश्तों में दिखावा, दिलों में दूरी। कलयुग में रिश्ते केवल औपचारिकता बनते जा रहे हैं। प्रेम, स्नेह, विश्वास और त्याग जैसे मूल्यों का ह्रास हो रहा है। लोग एक दूसरे से मिलते तो हैं, लेकिन दिलों से जुड़े नहीं होते। मित्रता में स्वार्थ, परिवार में संघर्ष और समाज में अलगाव की भावना पनप रही है। मनुष्य अपनी असली भावनाएं छिपाकर कृत्रिम मुस्कान पहन लेता है। सोशल मीडिया पर खुश दिखने का दबाव इतना बढ़ गया है कि लोग दुख, अकेलापन और टूटन को जाहिर भी नहीं कर पाते। कलयुग का ये सामाजिक प्रभाव व्यक्ति को भीतर ही भीतर तोड़ता है। वो सबके बीच होते हुए भी अकेला होता है, ही दुनिया में व्यस्त है। 4. नैतिक स्थिति। सत्य का पतन, झूठ का उदय। कलयुग में सत्य बोलना कठिन और झूठ बोलना आसान हो गया है। बेईमानी, धोखा, भ्रष्टाचार और अनैतिकता अब सामान्य माने जाने लगे हैं। मनुष्य अपने लाभ के लिए किसी को भी नुकसान पहुंचाने से नहीं हिचकता। वो अच्छाई को कमजोर समझता है और बुराई को चतुराई। मूल्य और सिद्धांतों की बातें केवल किताबों तक सीमित रह गई हैं। व्यवहार में लोभ, घृणा और सत्ता की भूख हावी हो चुकी है। कलयुग के प्रभाव से दबा हुआ व्यक्ति कभी किसी की तरक्की से जलता है तो कभी किसी के नुकसान से प्रसन्न होता है। ऐसी मानसिकता उसे अंदर से खोखला कर देती है। नैतिक बलहीनता आत्मग्लानि को जन्म देती है, लेकिन वो बाहर से इसे छिपाने के लिए और अधिक दिखावा करता है। 5. शारीरिक स्थिति। सुविधा में शरीर, लेकिन स्वास्थ्य से दूर। कलयुग में जीवन सुविधाजनक तो हुआ है, लेकिन शरीर रोगों का घर बनता जा रहा है। तनाव, अव्यवस्थित जीवन शैली, फास्ट फूड, मोबाइल की लत और व्यायाम की कमी से आज का मनुष्य समय से पहले बूढ़ा हो रहा है। तनावजन्य बीमारियां जैसे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मोटापा, थायराइड और यहाँ तक कि कैंसर तक युवाओं में भी सामान्य हो गई हैं। कलयुग के प्रभाव से दबा हुआ व्यक्ति शरीर को केवल एक मशीन की तरह उपयोग करता है, लेकिन उसकी देखभाल नहीं करता। यह शारीरिक गिरावट उसकी मानसिक स्थिति को और भी बिगाड़ देती है और वह एक चक्र में फंस जाता है। काम, तनाव, अस्वस्थता और फिर निराशा। 6. वित्तीय स्थिति। धन की दौड़, संतोष की कमी।
आज का युग भौतिकता का युग है। धन, पद और प्रतिष्ठा को ही सफलता का मापदंड मान लिया गया है। कलयुग के प्रभाव से दबा हुआ व्यक्ति लगातार इस दौड़ में भाग रहा है। वो जितना कमाता है उससे अधिक पाने की इच्छा रखता है। ये असंतोष उसे चैन से नहीं जीने देता। वो परिवार, स्वास्थ्य, दोस्ती और जीवन की खुशियों को त्याग कर सिर्फ और ज्यादा की तलाश में लगा रहता है। इस वित्तीय लोभ से वो कभी संतुष्ट नहीं होता। जो उसके पास है उसमें आनंद नहीं ले पाता और जो नहीं है उसके लिए परेशान रहता है। यह मानसिक असंतुलन उसे जीवन की सच्ची सुंदरता से दूर कर देता है। 7. आत्मा की स्थिति, दबा हुआ, भटका हुआ, पीड़ित। कलयुग में सबसे अधिक चोट आत्मा को पहुंचती है। आत्मा शांति, सच्चाई और प्रेम की भूखी होती है, लेकिन जब मनुष्य केवल बाहरी चमक में उलझ जाता है तो उसकी आत्मा तड़पने लगती है। कलयुग का दबाव इतना अधिक होता है कि आत्मा की आवाज दब जाती है। व्यक्ति सही और गलत में अंतर नहीं कर पाता। वो बार बार वही गलतियां दोहराता है और फिर भीतर से अपराध बोध में जलता है। ये स्थिति उसे भीतर से जला देती है। वो भले ही बाहर से सब कुछ पाले, लेकिन आत्मा में यदि शांति नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। अंतिम निष्कर्ष, कलयुग के प्रभाव से दबे हुए मनुष्य की स्थिति अत्यंत दयनीय है। बाहर से वो आधुनिक, सफल और खुश दिखता है, लेकिन अंदर से वो भय, भ्रम, असंतोष, अकेलेपन और अधर्म में डूबा हुआ होता है। इसलिए आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है आत्मचिंतन, ध्यान और सच्चे आध्यात्मिक मार्ग की ओर लौटना। केवल बाहरी जीवन में सफलता पाकर नहीं, बल्कि आत्मा को शांति देकर ही मनुष्य इस कलयुग के दबाव से ऊपर उठ सकता है। जब तक मनुष्य अपने भीतर झांककर सच्चे आत्मिक सत्य को नहीं पहचानता, तब तक वह कलयुग के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन जागरूकता, सत्संग, साधना, सेवा और सत्य के मार्ग पर चलकर वो फिर से अपने जीवन को दिव्यता की ओर ले जा सकता है।